ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो, उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती, और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धो कर सुखा दिए भगवान के, फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर ला गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट से बैठ के 20-30 फुट की दूर, 50 फुट की दूरी पे, और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जब भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूं, देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुंचने के लिए कितना कैसे छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, सन्यास ले चुका था लगभग, यानी सन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्म